क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? बंदा सोचता है यार क्या करूं, तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है इस प्रोफेशन की आपको? फिर वो आता ही नहीं कोर्ट में। नए वकील जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज कि किस तरह की तैयारी करें वो आगे? आप जेल विजिट करो, जेल से आपको काम आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वकील जो है काफी टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं, चैम्बर नहीं उन्हें मिलते। उसको बोलते हैं फट्टा कल्चर। वकील जो कि दूसरों की मुश्किलों को जो है संभालते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन वकील की जिंदगी में खुद कैसी मुश्किल आती है आज हम जानेंगे। हमारे साथ एडवोकेट जयेंद्र सिंह चंदेल जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सर वकीलों से जुड़े मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। हाँ जी। तो पहले तो ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कितने टाइम से हैं सर? मुझे पूरे तकरीबन 35 साल हो गए इस प्रोफेशन में। तो आप फर्स्ट जनरेशन है सर या आपके फैमिली में पहले भी कोई था? पहली जनरेशन है मेरी। अच्छा सर। और बहुत ज़्यादा घिसाई रही है हमारी, रगड़ाई बहुत ज़्यादा रही है हमारी। ऐसा क्यों कहा सर आपने, घिसाई रगड़ाई? घिसाई फर्स्ट जनरेशन होता है तो फर्स्ट जनरेशन में तो सभी बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं और कोई बताने के लिए खुश नहीं रहता कि ये करो। तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा सर। तो इसीलिए इस तरीके से गिरते पिटते वकालत में आए। अपनी लाइफ का सबसे पहला केस कौन सा लड़ा था सर आपने? लाइफ का पहला केस लड़ा बैंक के खिलाफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट डे ही वो डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट उससे कहीं खोई गई या गायब हो गई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ था, तो वो केस मैंने जिंदगी का पहला करा। उसमें मेरा सीनियर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था कि खोई भी है या नहीं खोई वगैरह वगैरह। तो वो मेरा पहला केस था। इट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो यूँ चलते रहे। तो आपको डायरेक्शन कैसे मिली कि मुझे इस फील्ड में आना है करके? यूँ था कि बहस थोड़े ज़्यादा किया करता था फैमिली में, तो अच्छा। लोग पहले ही बोलने लगे थे फैमिली मेंबर्स की ये तो वकालत में ही जाए तो ठीक अच्छा रहेगा। तो वकालत में हूँ और मेरा बेटा भी वकालत में है। एंड ही ऑल्सो डजंट लाइक बिकमिंग ए जज। ना मैं ना मेरा बेटा, हम वकालत में ही खुश हैं और ठीक है, काम अच्छा चल रहा है। 3 या 4 जगह हम काम करते हैं। मेरा देखोगे और लिफाफे पे इवन मेरा एक चैम्बर सुप्रीम कोर्ट में भी है। बाय गॉड्स ग्रेस मिल गया मुझे। तो वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी है, हाई कोर्ट में भी है, 43 चंडीगढ़ में भी है, पंचकुला तो मेरा बेस है क्योंकि चौक पे ही रहता हूँ तो इट इज़ ए बेस। तो ठीक है, यहाँ ठीक है। इतने सालों का सर आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कभी कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिला कि लगा कि ये तो बड़ा इरिटेट कर रहा है, ये तो मुश्किल हो रहा है मेरे लिए इसका हैंडल करना? हाँ है, अभी गुजरता जाएगा, मैं मिला दूंगा आपको। वो वकीलों के खिलाफ ही हो जाता है। अच्छा। और कैश में पेमेंट नहीं देता, यूपीआई पेमेंट करता है और फिर उसके बाद वो उसी वकील के खिलाफ वो पिटीशन फाइल कर देता है। मैंने उसको कहा भी कैश में दे दे पेमेंट और मैं तेरा केस कर दूंगा। कैश में उसने आज तक मेरे को पेमेंट नहीं दी और फिर मैं उसका केस भी नहीं करा। मैंने फ्री में मेरे से लिखवा के ले जाता है कुछ ना कुछ। उसके 3-4 केसेस यहाँ चल रहे हैं। वो बुक सेलर है कोई। तो इस टाइप के लोग भी हैं दुनिया में। कभी कोई ऐसा आपको सामने से कोई आदमी मिला कि उसने कहा हो कि भाई मेरा केस ठीक नहीं रहा, मेरे पैसे वापस कर दो? नहीं, नेवर। ऐसा कभी हमने जम के अच्छी तरह, इवन मेरे को तो एक कोर्ट ने रिमार्क करा था कि तू इतना इमोशनल क्यों हो जाता है। मैं कहा जी बिना इमोशन के केस नहीं हुआ करते। इमोशनल आप अपने आप को ही वो बंदा समझो तो वो बात बनती है। इवन इफ यू आर फाइटिंग फॉर ए लेडी, आप अपने आप को लेडी बोलोगे कि माय लॉर्ड मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, माय लॉर्ड मेरा ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो हम वही बंदा बन जाते हैं। तभी जाके केस होता है, तभी हम करते भी वैसे ही हैं। अच्छा, आपको सर ये कैसे दिमाग में आया कि मैं क्रिमिनल केस लड़ूंगा कि मैं सिविल केस लड़ूंगा? इंटरेस्ट कैसे जागा इसमें आपको? इंटरेस्ट तो जो जिस टाइप के केसेस आ जाते हैं वो उसी टाइप के करने पड़ते हैं। वैसे सिविल केसेस ज्यादा करते हैं क्योंकि सिविल केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा ज्यादा करना पड़ता है और प्लीडिंग पे बहुत ज्यादा वो देते हैं। क्रिमिनल केसेस में है सिर्फ आपने क्रॉस करना है। अगर आप कंप्लेंट साइड से हो तो आपने वो भी नहीं करना, तो इट इज मोर इजियर। बट ऐसी कोई बात नहीं है, क्रिमिनल का अपना वो है और सिविल का अपना। वैसे बनाते लोग हैं आपको, किस टाइप के केसेस ज्यादा आ जाते हैं उसी टाइप के आप बन जाते हो ज्यादा। ये बात है। क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की सर आपने, एक बार ना ऑडियंस को बता दीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन एक
क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जैसे किसी ने पिटिशन फाइल करी, उसने अपनी गवाही रखी, जो रिस्पोंडेंट होगा, जो उत्तरवादी होगा, जो आपका ओपोनेंट होगा, वो जब अपनी गवाही पे आएगा, जो वो फिर उसका जो वकील होगा वो पिटिशनर एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करेगा, जिरा करेगा उस पे कि उसको झुठलाना चाहेगा। तो ऐसे झुठलाते हैं रिस्पोंडेंट साइड से हम लोग, क्योंकि डिफेंस साइड हम स्टेट साइड से तो हम आ ही नहीं सकते। तो जब ऑपोजिट साइड से हम आते हैं तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें झुठला देते हैं। सो आई हैव दैट एक्यूमेन बाय गॉड ग्रेस की झुठला देता हूँ मैं। सर, आप कहते हैं कि वकालत आपको अच्छा लगता है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है इस प्रोफेशन की आपको? सबसे अच्छी बात ये है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, पूरा स्कोप है, आप पूरी रात बैठे रहो, आपके पास पूरे स्कोप है, और सुबह से लेके रात तक हम काम करते हैं, मजा आता है काम करने में। जिसको पढ़ने में मजा है, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन में मजा है, वो कोर्ट का काम जरूर करे। और मैं तो सोच के बैठा हुआ हूँ कि मुझे यहीं से, मैं यहीं मरूंगा और यहीं से मुझे ले जाएंगे शमशान घाट। तो आई लाइक टू लिव इन द कोर्ट, दैट्स ऑल। ये तो आपने ससुराल वाली बात कर दी आपने, तो लड़कियों वाली। हाँ, वो वैसे ही है, वैसे अपना एंजॉयमेंट है। आई एंजॉय द प्रोफेशन, ठीक है। और कोई इरिटेटिंग बात क्या लगती है इस प्रोफेशन की, कि क्यों आ गए इस प्रोफेशन में? कभी लगा ऐसा? इरिटेटिंग तो यूं है कि लोड्स ऑफ केसेस ज्यादा हैं। जजमेंट कई बार टाइम से नहीं होती, कई बार बहुत साल लग जाते हैं, जजमेंट ही नहीं आ रही होती। तो फिर बंदा सोचता है यार क्या करूं, क्योंकि हाई कोर्ट में ज्यादा यूं है। हाई कोर्ट में तो इवन नोटिस ऑफ मोशन हो गया, स्टे हो गया, स्टे जो जिस बंदे ने स्टे ले लिया फिर वो आता ही नहीं कोर्ट में, डेट ले लेता है। और हम लोग जो रिस्पोंडेंट साइड से हम बैठे रहते हैं, जी माय लॉर्ड मेरा केस सुन लो। इवन हम तो कह देते हैं माय लॉर्ड बी बेग, हमें सुनो तो सही, तो सुनवाई नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा एक दुख है हमारे उसका प्रोफेशन का। उसके लिए लोग कहते हैं कि जजेस थोड़े हैं, ये है वो है, बट ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सुनवाई नहीं हो पा रही। सुनवाई में प्रॉब्लम। यहाँ तो ट्रायल्स में तो ठीक है, पर ऊपर हाई कोर्ट में लोड्स ऑफ वर्क ज्यादा है, पेंडेंसी ज्यादा है। अच्छा, जैसे जजेस वगैरह सुन लेते हैं, कई बार ऐसा कोई जज मिला है कि डिक्टेटर हो या कि नहीं सुन रहा, ऐसे करके अड़ियल रवैया हो रहा हो किसी का? नहीं, हमारा तो काम है सुनाना, सुनाई देते हैं हम लोग। फैमिली है, इट इज ए फैमिली, एक्चुअली इट इज ए फैमिली। जज हमारे साथ ज्यादा, बल्कि वो अपनी बीवी या अपने हस्बैंड से ज्यादा बात नहीं करती, हम ज्यादा बात करें। इट इज ए फैमिली, तो फैमिली तो सुना दो, फैमिली को सुना दो, बस। तो ये इट इज, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं से जाएंगे। अच्छा सर, जो नए वकील इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज कि किस तरह की तैयारी करें वो आगे? तैयारी तो ये है, पूरी दिन और पूरी रात मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे मेहनत तो आगे वकालत चलेगी, नहीं तो वकालत चलने में 10-1 साल लग जाते हैं। नॉर्मल छोटी मोटी बेल्स हैं, वो तो आपको फर्स्ट डे से मिलनी शुरू हो जाती है। आप जेल विजिट करो, जेल से आपको काम आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वहां भी बेचारे बहुत लोग सड़ रहे हैं, जो इनोसेंटली सड़ रहे हैं, तो उनकी आप उनसे वकालतनामा साइन करो, यू कैन अपीयर। ऐसी बात नहीं, तो काम तो मिल जाएगा, बट फिर भी बाकी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। सिविल केसेस में करनी पड़ेगी मेहनत। इट टेक्स टाइम फॉर दैट, और तकरीबन 5 to 10 years तो लगते ही लगते हैं। तो 5 to 10 years कहाँ से मांग के खाओगे? ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये ड्रॉबैक है हमारे प्रोफेशन का कि उसमें टाइम लगता है जी। वीआईपी का बेटा, ऑफिसर का बेटा, उसको तो केस आ जाएंगे, जिसका कोई भी नहीं है वो कहाँ से केस करेगा? तो मतलब ये कि केस होगा तो पैसा होगा, मतलब इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है इसमें? नहीं, सैलरी कोई नहीं, देयर इज नो लिमिट। ना मेहनत की कोई लिमिट है, ना पैसे की कोई लिमिट है। मेरा ऊपर चैम्बर है, मैं यहाँ बैठता हूँ बिकॉज आई फील लाइक गुड हेयर। तो आप लोगों से मिलने का मौका, आप चैम्बर में तो कभी गए ही नहीं। चैम्बर में जाओ तो पता नहीं लगता भी बंदा आया भी है नहीं आया। ये फट्टा कल्चर है, इसको बोलते हैं फट्टा कल्चर। बाहर एंट्री पे सीट होना और बाहर फट्टों पे सीट होना। जैसे आप सर चैम्बर में बैठे हैं, चैम्बर की बात कर लेते हैं कि वकील जो है काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं, चैम्बर नहीं उन्हें मिलते, मांग उठती रहती है इसे लेके, तो इस पे क्या कहेंगे सर? ठीक है, चैम्बर यू नीड टू हैव ए चैम्बर ऑल्सो। चलो यहाँ तो हम बैठे 2-5 घंटे 2-3 घंटे यहाँ बैठे, बाकी पढ़ना तो फिर चैम्बर में ही पड़ेगा। और क्रिमिनल को हम घर नहीं बुला सकते,
जो क्रिमिनल है या नहीं है, जो भी, तो इसीलिए चैम्बर का होना जरूरी है। चैम्बर को देख के ही थोड़े फीस स्ट्रक्चर आपको अच्छा मिल जाता है, फीस आपको ज़्यादा मिल जाती है। फट्टे पे बुलाओगे, फट्टे पे बंदा वो उस टाइप से फीस भी नहीं देगा, तो फिर उसको फीस ज़्यादा लेने के लिए वी हैव टू कॉल हिम टू द चैम्बर। तो वहाँ बैठते हैं तो ज़्यादा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मेरे को बाय गॉड ग्रेस कह रहा हूँ, बाय गॉड ग्रेस छोटा सा एक चैम्बर मिल गया। बड़े बड़े मर जाते हैं बेचारे, पर उनको चैम्बर नहीं मिलता। कितना टाइम लग जाता होगा वहाँ पे? तो सीनियरिटी और बहुत कुछ देख दुख के 30-40 साल लग जाते। यहाँ की बात कर ले तो कितना टाइम लगता होगा इस पंचकुला कोर्ट में? यहाँ पे जैसे ही कोर्ट्स में, जैसे मैं जब प्रेसिडेंट था आज से 27-28 साल पहले, तो आते ही हम लोगों ने 118-19 चैम्बर अप्लाई कर दिए थे। तो ये बने हुए हैं। मैंने अपने आप चैम्बर नहीं लिया, लोगों को चैम्बर दिलाए थे हमने। तो उसके बाद फिर जो अब नए बने हैं उसमें मुझे मिला है चैम्बर। तो ठीक है, वी आर हैप्पी विद इट। और सर जो नए वकील आ रहे हैं, कि ये मांग उठती है ना कि उनके लिए स्टाइपेंड का इंतजाम करे सरकार, क्योंकि झारखंड की सरकार है ना, उन्होंने ये शुरू किया सिस्टम, तो क्या लगता है कि और जो स्टेट है वो शुरू करना चाहिए इस पर? हाँ जी, जरूर, ये सारी स्टेट्स को स्टाइपेंड देना चाहिए। जो नए नए एडवोकेट्स, तो निकले अपना खर्चा पानी निकले, बिकॉज बहुत साल लग जाते हैं, आपको खर्चा पानी मिलता ही नहीं है। वो बेचारा कहाँ से क्या खाएगा, कैसे कैसे कमाएगा। एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, पता नहीं मेरा केस वहाँ ऊपर ठीक होगा नहीं होगा। तो इवन तो कई था, एक तो हाई कोर्ट में था हमारे एडवोकेट, उसकी बेचारे की कोर्ट में ही डेथ हो गई। प्रेशर फील हो रहा था, तो प्रेशर तो रहता ही है, एक तरफ प्रेशर है, एक तो पैसे मिल नहीं रहे, तो होता है, फिर बंदा क्या करे। तो इसलिए स्टाइपेंड बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हम नए स्टूडेंट्स की ये बात लेके बैठे हैं सर, कि उनको क्या सीख के आना चाहिए? ड्राफ्टिंग उनको सीखना चाहिए? सब कुछ, कोर्ट क्राफ्ट सबसे जरूरी है। ड्राफ्टिंग तो है ही जरूरी, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। आप कुछ और नहीं तो कम से कम अगर आप हाई कोर्ट बैठे हो तो वहाँ क्रिमिनल कोर्ट में जाओ, बैठो, वो जज बताता है कि आपके बंदे ने ये क्वेश्चन नहीं करा, उस बंदे को, डॉक्टर को ये क्वेश्चन नहीं करा, पुलिस वालों को ये क्वेश्चन नहीं करा, इसी बात पे ट्रायल उड़ जाती है। तो इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा जरूरी है। ड्राफ्टिंग तो ट्रायल कोर्ट से शुरू करो, 1 साल तो लगाना ही चाहिए बंदे को। तो क्रॉस यहाँ पे अपना पूरा ड्राफ्टिंग पता लग जाती है, किस तरीके से चालान आएगा, किस तरीके से उसमें सारा जो है, सारा कुछ प्रोसीडिंग वो दिख जाती है। ट्रायल भी बहुत जरूरी है। तो कई बच्चे हैं पहली स्टेज से ही हाई कोर्ट चले जाते हैं, वो भी गलत है। आपको ट्रायल में जाना ही चाहिए। विदाउट ए ट्रायल यू कांट मूव अहेड। आपको जो नीचे गलतियां होती हैं वो नहीं पकड़ सकते आप ऊपर जब कोर्ट में जाओ। सबके दिल में रहता है मैं हाई कोर्ट जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं। वो ये पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। मतलब छोटे छोटे स्टेप लेकर ही, मतलब ये नहीं सीधा छत पे पहुंच गए। हाँ, तब नहीं, तब उसमें क्या होगा, हाई कोर्ट वकील आपको लगा लेंगे, उसमें पैसे कोई आपको देंगे नहीं, और आप डेट लेके वापस आ जाओगे। माय लॉर्ड में गिव मी डेट, माय लॉर्ड में गिव मी डेट। तो डेट मास्टर थोड़ा है, वकील है। वकील है तो वकील के लिए आपको ट्रायल एक बार देख लो। मेरा बेटा भी था, 2 साल मैंने बेटे को यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के यहाँ वकील के पास लगाया। फिर कोई मेरा फ्रेंड था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उसके पास लगाया, जो कहता थक गया। उसकी माँ कहती जी मेरा बेटा थक जाता है। मैं कहा थकना थुकना कोई नहीं है, 5 बजे तक बंदे को खड़ा रहना पड़ेगा, एंड ही हैज टू। तो ही बिकेम ए गुड लॉयर। नाउ ही हैज 10 years स्टैंडिंग। तो काम कर रहा है, ठीक है। धक्के खा के ही बंदे को पता लगता है। अपने साथ नहीं लगाया, किसी और वकील के साथ लगाया, ताकि वो झाड़ेगा, बताएगा, तभी बताएगा। मैं भी बताया करता था। तो सारे, वैसे तो सारी कम्युनिटी ही अपनी बच्चों जैसी है, बट ये इस तरीके से काम चलता है। यूँ कहो जी आओ जी काला कोट पाया, नहीं, ये नहीं, इस तरीके से। मेहनत का काम तो है ही, और मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, सुबह शाम दोपहर रात। ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसीलिए हम इस प्रोफेशन में आए हैं कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि आराम से बैठे, जितना आराम से बैठोगे फिर वैसे ही काम होगा, फिर वैसे ही आपको कमाई आएगी। कमाई आती नहीं तो फिर क्या, कोई फायदा नहीं। अच्छा सर, जैसे दूसरे प्रोफेशन में कहते हैं ना कि चलो पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको एक काम भी करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो कंपनीज है आजकल एक्सपीरियंस होल्डर की डिमांड कर रही हैं। तो अगर इस प्रोफेशन की बात करें लॉयर्स की, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि उनको एक्सपीरियंस हो कि कोर्ट के काम को वो देखें अपनी स्टडीज के दौरान? हाँ, स्टडीज के दौरान आना चाहिए। मैं भी था, मैं भी किसी वकील के साथ लगा हुआ था कहीं, तो वो मैं पूरा दिन उसके साथ काम करता था। मैं यही, क्योंकि पैंतरे देखता था, मैं कोर्ट क्राफ्ट देखता था,
और वो उसके जो ड्राफ्टिंग है, उसकी प्लीडिंग है, सारा देखता था। तो बाय द टाइम आई रीच्ड माय फाइनल ईयर और बाय द टाइम आई पास्ड माय लॉ, आई वाज ओके इन वॉकिंग। चल तो सकता था ना कोर्ट में मैं, ये बात थी, ये फायदा होता है इस बात का। आप प्लीडिंग की बात की साहब, एक बार प्लीडिंग बता दीजिए, क्योंकि जो कोर्ट की टर्मिनोलॉजी है ना, ये हम अपने जनता को चाहते हैं कि वो जाने, तो प्लीडिंग बता दीजिए एक बार। प्लीडिंग वैसे तो देखो, कोर्ट की जो प्लीडिंग है, एक बार हर कोर्ट की अलग ही, थोड़ी बहुत ही तो चलो सेम है, वैसे अलग ही होती है। कई जगह मिक्स है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है कई स्टेट्स में, और कई उसमें भी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। तो मेन इंग्लिश में है, इंग्लिश प्लीडिंग है, जरूरी है। वो हिंदी का तो बात अभी छोड़ ही दो, इंग्लिश में प्लीडिंग बड़ी जरूरी है, और केसेस देख के ही आते हैं। और अपना आहिस्ता आहिस्ता सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ये मेन है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बेल एप्लीकेशन आ गई, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन आ गई, आहिस्ता आहिस्ता ये अपना उसी कोर्ट में बंदा सीख लेता है। बाकी बुक्स भी हैं, मोगा की बुक है, साहू की बुक्स है, और बुक्स है, उनमें इतना ज़्यादा नहीं होता, पर फिर भी वहाँ से भी सीख लो, और अपना जो लोकल कोर्ट है वहाँ से भी सीख लो। सर, आपके लाइफ टाइम जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, हाँ जी, वकीलों को लेकर लगता है कि कोई प्रोटेक्शन एक्ट कुछ आना चाहिए कि उनके लिए भी सिक्योरिटी हो, हेल्थ बीमा हो, ऐसा कुछ है कि फैमिली को भी सिक्योरिटी मिले? होता है, बीमा मिलता है, बीमा बार काउंसिल भी बीमा देती है, बार एसोसिएशन भी बीमा देती है। हाँ, स्टेट से अभी बीमा नहीं मिल पाया, स्टेट से भी मिलना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो वकीलों से जुड़े मुद्दे जो हैं हम लगातार जीजीसी पर उठाते रहे हैं, और आज की ये जो कवरेज है आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य खबरों को जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।